वेलकम फ्रेंड यू अगेन इन दी कॉमर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आज हम आपके लिए आए अपनी नई वीडियो जो कि रिलेटेड है आपके बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के चैप्टर से। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हमने लास्ट जो हमारी वीडियो थी उसमें हमने आपसे बात करी थी क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज की। आज हम उसका पार्ट सेकंड लेकर आ रहे हैं, जिसमें आज हम आपसे बात करने वाले हैं। इसमें इंडस्ट्री की हमने अपनी पहली वीडियो में बात करी थी, जहाँ पे हमने बात करी थी इंडस्ट्री के टाइप लाइक प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। आज हम आपसे बात करेंगे इसमें कॉमर्स एंड ट्रेड के बारे में, और हम आज इसमें बात करेंगे डायरेक्ट सर्विसेज के बारे में। तो ये शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट सेकंड। तो ये शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की अपनी आज की वीडियो। देखिए, क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस की यदि हम बात करते हैं तो बिजनेस को हमने 3 पार्ट में क्लासिफाई किया था, जो कि हमने वीडियो नंबर 1 में देखा था। सबसे पहले हमारे बिजनेस का पार्ट होता है इंडस्ट्री के बाद कॉमर्स, और कॉमर्स के बाद हमारा थर्ड पार्ट बिजनेस का आता है डायरेक्ट सर्विसेज। इंडस्ट्री में हमने आपसे जो हमारी लास्ट वीडियो उसमें हमने बात करी थी कि इंडस्ट्री के टाइप्स, लाइक 2 टाइप की इंडस्ट्री होती है, एक तो प्राइमरी इंडस्ट्री और एक सेकेंडरी इंडस्ट्री। जहाँ पर हमने प्राइमरी इंडस्ट्री में आपसे बात करा था कि प्राइमरी इंडस्ट्री में एक तो आपकी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज आती हैं और एक जेनेटिक इंडस्ट्रीज आती हैं, और सेकेंडरी इंडस्ट्री में हमारे आते हैं एक तो हमारा कंस्ट्रक्शन की और मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्रीज हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज में आती हैं। यदि आपने हमारी वो वीडियो भी नहीं देखी तो आप उसको हमारे चैनल के थ्रू वीडियो नंबर 1 बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस एक्टिविटीज के क्लासिफिकेशन में देख सकते हैं। आज हम आपसे बात करेंगे इसके आगे जो टॉपिक है, जो ट्रेड का टाइप है, दैट इज नोन एज कॉमर्स। जब हम बात करते हैं कॉमर्स की, जब हमारे गुड्स बन गए या मैन्युफैक्चर हो गए तो उसको आगे तक पहुंचाना, लाइक आगे के चैनल में उसको फैक्ट्री से बाहर ले जाना, उन सबका काम जो होता है वो मेरा कॉमर्स के पार्ट पे आता है। कॉमर्स के पार्ट की यदि हम बात करें तो कॉमर्स इज अ एक्टिविटी जो कि हमारे गुड्स को सोल्ड करने में या एंड कंज्यूमर तक पहुंचाने में हमें हेल्प करता है। अगर हम बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 ट्रेड और नंबर 2 ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ट्रेड मतलब कि ट्रेड हम कैसे करेंगे, लाइक हमने सामान बना दिया, सामान बनाने के बाद हमारा ट्रेड कैसे होगा। तो यदि हम बात करते हैं ट्रेड की, तो देखिए ट्रेड हमारा 2 तरीके का होता है। एक तो हम जो इंटरनल ट्रेड करते हैं, इंटरनल मतलब जैसे हम इंडिया का हमारा कोई बिजनेस हो, इंडिया की बाउंड्रीज के अंदर जो हम ट्रेड कर रहे हैं, दैट कम्स अंडर इंटरनल ट्रेड। और इंडिया की बाउंड्रीज से बाहर यदि हम कोई ट्रेड कर रहे हैं तो वो मेरा आता है इंटरनेशनल ट्रेड में। तो जब हम बात करते हैं ट्रेड का मतलब परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो यहाँ पर जब हमने क्या करा, अपना गुड्स प्रोड्यूस कर दिया और प्रोड्यूस करने के बाद उसको हमने फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। तो जब फैक्ट्री में सामान बनके तैयार हो गया तो अब उसका जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज ट्रेड। जहां पर हम इंटरनली यदि हम बात करें ट्रेड की, तो इंटरनली हम अपना जो सामान है वो किसको देते हैं, होलसेलर को। वो होलसेलर क्या करता है, वो सामान को रिटेलर को बेचता है रिटेलर की डिमांड के हिसाब से, और रिटेलर ये सामान किसको देता है, रिटेलर ये सामान देता है कंज्यूमर को। होता क्या है, जब बिजनेस प्रोडक्शन करता है तो प्रोडक्शन करने के बाद आइदर इसमें 2 चैनल है, 3 चैनल भी हो सकते हैं। लाइक सबसे पहले हमारा स्टॉकिस्ट हो सकता है, स्टॉकिस्ट या डिस्ट्रीब्यूटर, जो क्या करेगा, कंपनी से डायरेक्ट माल परचेज करता है। परचेज करने के बाद वो बहुत ज्यादा बल्क क्वांटिटी में माल परचेज करेगा। परचेज करने के बाद वो सामान वो होलसेलर को, होलसेलर की जिस भी क्वांटिटी में वो चाहते हैं, लाइक मान के चलिए 1000 टन स्टॉकिस्ट ने सामान परचेज किया किसी भी कंपनी का। 1000 टन परचेज करने के बाद उसने 10 होलसेलर को 100 टन माल बेच दिया। तो ये मेरे होलसेलर का पार्ट हो गया, यानी होलसेलर जो होते हैं वो स्टॉकिस्ट से थोड़ा कम स्टॉक अपने पास रखते हैं। फिर जो रिटेलर होते हैं, रिटेलर मतलब जो डेली के जो दुकानदार होते हैं वो उनसे सामान लेने आते हैं या सामान लेके जाते हैं। तो कोई 10 किलो, कोई 20 किलो, या कोई 15 किलो, 20 किलो, 25 किलो, इस तरीके से सामान को लेके जाते हैं। तो वो मेरे क्या हो जाते हैं, रिटेलर। वो रिटेलर होलसेलर से सामान परचेज करते हैं, और सामान परचेज करने के बाद वो रिटेलर से सामान कंज्यूमर परचेज करता है। लाइक मान के चलिए आपको वीट चाहिए तो 5 kg ऑफ वीट, 7 kg ऑफ वीट, राइस चाहिए तो 5 kg ऑफ राइस, शुगर चाहिए, तो वो सब सारी चीजें क्या होती है, जो रिटेलर है वो कंज्यूमर को देता है। तो इट्स अ पार्ट ऑफ कॉमर्स। कॉमर्स में क्या हुआ, इंडस्ट्री ने गुड्स प्रोड्यूस कर दिए,
कॉमर्स का काम क्या है कि भाई जो एंड कंज्यूमर है उस तक गुड्स को पहुंचाना। तो वो दो तरीके होते हैं, एक तो इंटरनल और एक इंटरनेशनल। तो इंटरनल में हमने होलसेलर और रिटेलर या स्टॉकिस्ट के थ्रू हमने कंज्यूमर तक सामान पहुंचाया। और आज के टाइम में आपने इंटरनल ट्रेड में देखा होगा, आजकल आपकी बहुत सारी वेबसाइट आ गई हैं जहां पर सारे चैनल लाइक होलसेलर, रिटेलर सबको ऑब्सोल्यूट कर दिया गया। डायरेक्ट आप सामान परचेज कर सकते हो। लाइक आपने अभी आपकी शॉपिंग ऐप की साइट चलनी है, अमेजन है, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, आपका जियो मार्ट है और बहुत सारी चीजें ऑनलाइन सर्विसेज आपको दे रही हैं, ब्लिंकिट है। तो ये बहुत सारी साइट्स हैं जो आप डायरेक्ट जिन पे क्या कर सकते हो, आप सामान कितनी भी क्वांटिटी में डायरेक्ट परचेज कर सकते हो। तो ये क्या है कि बेसिकली इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेड। जहां पर हम इंटरनल ट्रेड की बात करते हैं तो इंटरनल ट्रेड का पूरा प्रोसेस है जहां पर स्टॉकिस्ट, होलसेलर और रिटेलर आता है, उसके बाद ये सामान कंज्यूमर तक जाता है। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल मार्केट की, तो इंटरनेशनल मार्केट में ये होता है कि भाई यदि मान के चलिए हो सकता है कि जो गुड्स मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ वो गुड्स मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, यानी उसका रॉ मटेरियल मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ इंडिया में, और इंपोर्ट करने के बाद उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ। लाइक इंपोर्ट करने का मतलब ये हुआ कि कोई सामान जो मैं इंडिया में बेचना चाह रहा हूँ वो मैं इंडिया में इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो वो मेरा किस पार्ट में आता है, इंटरनेशनल ट्रेड में। इसके बाद होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट का मतलब कि सामान इंडिया की बाउंड्रीज के अंतर्गत या प्रोडक्ट इंडिया की बाउंड्रीज में बनाया गया और उसको हम सोल्ड आउट कर रहे हैं बाहर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका इंडिया की टी है, इंडिया शुगर है, वीट है, ये सारी चीजें हम क्या कर रहे हैं, इंडिया में प्रोडक्शन कर रहे हैं। इंडिया में प्रोडक्शन करने के बाद बाहर जिन कंट्रीज को जरूरत है हम उनको ये सामान एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये मेरा एक्सपोर्ट का पार्ट होता है। एक्सपोर्ट के बाद एक थर्ड कैटेगरी आती है एंट्री पोर्ट। एंट्री पोर्ट में क्या होता है कि जैसे मान के चलिए कि हमने कोई भी सामान इंडिया के बाहर की किसी कंट्री से फिनिश गुड्स के रूप में कंज्यूम किया या उससे परचेज किया। परचेज करने के बाद उस गुड्स में हम कुछ ना कुछ चेंज कर देते हैं, लाइक कुछ ऐड कर देते हैं, उसमें से कुछ हटा देते हैं और उसके बाद उसमें अपना जो भी हमने उसमें चेंजेस किए वो चेंजेस करने के बाद वो प्रोडक्ट हम दोबारा अपने मार्केट में दोबारा उसको हम एक्सपोर्ट कर देते हैं। तो वो ऐसी कैटेगरी मेरी किसमें आती है, दैट कम्स अंडर एंट्री पोर्ट। मतलब जहां पर हमने फिनिश गुड्स लिया, उसमें कुछ चेंजेस किए, चेंजेस करने के बाद हमने उसको सोल्ड आउट कर दिया मार्केट में, दैट कम्स अंडर एंट्री पोर्ट। तो ये मेरे होते हैं ट्रेड के टाइप, इंटरनल और इंटरनेशनल। अब हम बात करेंगे ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होती है, ऑक्सिलरी टू ट्रेड, ऑक्सिलरी टू ट्रेड क्या होती है। देखिए हमने क्या करा, इंडस्ट्री का काम क्या है, इंडस्ट्री का काम ये है कि जो रॉ मटेरियल इंडस्ट्री को मिला उसने उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। या प्राइमरी इंडस्ट्री है तो अपने एक्सट्रैक्ट करके जमीन से निकाला या नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके निकाला। तो बेसिकली इंडस्ट्री का काम है मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, ये सब। कॉमर्स का काम है कि भाई कॉमर्स जो है इसको दो पार्ट में बांटा गया, ट्रेड और ऑक्सिलरी टू ट्रेड। कॉमर्स का काम सबसे पहला ट्रेड। ट्रेड में भी हमने बात करी कि भाई हम रिटेल, होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर इन सबको अपना सामान दे सकते हैं, हम इंपोर्ट कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में इन सारी एक्टिविटीज को जोड़ने की जो एक कड़ी होती है, जोड़ने का जो एक पार्ट है, दैट इज नोन एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड। ऑक्सिलरी टू ट्रेड में देखो जैसे आप देख रहे हैं हमारे इसमें ट्रेड, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउस, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, पैकिंग और मार्केट इंफॉर्मेशन, ये सब आती है। जहां पर हम बात करते हैं ऑक्सिलरी टू ट्रेड की, तो एक एक करके हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन। देखिए अगर मान के चलिए मुझे फैक्ट्री तक रॉ मटेरियल पहुंचाना है तो उसके लिए मुझे ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि अगर मेरी फैक्ट्री जैसे मान के चलिए बीसी प्लेस पर है या मेरी जिस स्टेट में या जिस एरिया में मेरी फैक्ट्री है बिल्कुल उसी के बगल में मुझे रॉ मटेरियल मिल जाए। तो मुझे रॉ मटेरियल हो सकता है किसी दूसरी स्टेट से, हो सकता है अभी हमने बात करा हमें रॉ मटेरियल को इम्पोर्ट करना पड़े, तो उसके लिए वो सामान पैदल नहीं आएगा, उस सामान के लिए मुझे चाहिए होगा ट्रांसपोर्टेशन। लाइक हो सकता है वो शिप से आए, हो सकता है वो रेलवे के माध्यम से आए, हो सकता है वो एरोप्लेन से सामान हमारा इंडिया में आए, या हो सकता है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रक के थ्रू या अदर लोडर्स फैसिलिटीज के थ्रू वो सामान आए। लेकिन वो आएगा किससे, ट्रांसपोर्टेशन से। इट मीन्स ऑक्सिलरी टू ट्रेड वो हैं जिनके बिना या जिनकी सर्विसेज के बिना हम ट्रेड का एक सपना ही देख सकते हैं, ट्रेड प्रॉपर तरीके से हम नहीं कर सकते। इट मीन जैसे आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि भाई जैसे आपने अमेजन पर कोई चीज ऑर्डर करी, तो ये आपने ऑर्डर करी तो वो ऑटोमेटिकली आसमान से नहीं टपकी आपके पास, उसको
सेंड करने के लिए कोई ना कोई वेंडर या उसका जो डिस्ट्रीब्यूटर है या जो उसका सेल्समैन है वो आपको घर पे डिलीवर करके गया। जब वो घर पे डिलीवर कर रहा होगा तो हो सकता हो डिलीवरी साइकिल से कर रहा हो सकता हो डिलीवरी एक्टिवा से कर रहा हो सकता है वो डिलीवरी कार से कर रहा हो सकता है वो डिलीवरी लोडिंग टेम्पू से कर रहा हो। ये सारे हमारे पार्ट हैं किसके, ट्रांसपोर्टेशन और मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के। तो इट मीन्स ऑक्सिलरी टू ट्रेड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारी ट्रेड, इंडस्ट्री और कॉमर्स। तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। दूसरा होता है हमारा वेयर हाउसिंग। अब मान के चलिए कि रॉ मटेरियल आ गया, रॉ मटेरियल आया तो जरूरी नहीं कि जिस समय रॉ मटेरियल आया उसी समय रॉ मटेरियल मेरा फिनिश गुड्स में तुरंत कन्वर्ट हो जाए। हो सकता है उसे 1 महीने 2 महीने 3 महीने का टाइम लगे जिसको हम फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करें, या जो मेरा रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुका है वो जरूरी नहीं है आज मेरा फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हुआ और कल ही वो पूरा सेल हो जाएगा। उसको रखने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, वेयर हाउसेस की। तो वेयर हाउसेस भी इट्स अ पार्ट ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। क्यों है, क्योंकि अगर वेयर हाउसेस नहीं होंगे तो क्या होगा, हमारा सामान की जो शेल्फ लाइफ है वो कम होती है और वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड बाद खराब हो जाएगा। लाइक धूप में पड़ा हुआ है सामान या बारिश में पड़ा हुआ है सामान तो वो मेरा बहुत जल्दी खराब हो सकता है। तो जो भी मेरा प्रोडक्ट है, जो भी मेरी कमोडिटी है, उसके हिसाब से जितना टेम्परेचर हमें चाहिए उसके हिसाब से हम उसकी वेयर हाउसिंग की जरूरत पड़ती है जहां पर हम अपने सामान को रखते हैं। देन है बैंकिंग। अब मान के चलिए मुझे कोई भी ट्रेड करना है, लाइक मैंने सामान को ऑर्डर दिया, मुझे उसके लिए पैसे ट्रांसफर करने और मैं अपने यूपी में बैठा हुआ हूँ या इंडिया में बैठा हुआ हूँ और जो हमारा जो सप्लायर है जिससे मैं सामान ले रहा हूँ वो अमेरिका में बैठा हुआ है। अब मुझे उसको पैसे देने हैं तो ना तो वो मेरे पास आ सकता ना मैं उसके पास जा सकता, लेकिन एक सोर्स है, एक मीडियम है दैट इज नोन एज बैंकिंग, जिसके थ्रू हम उसके अकाउंट में अपने अकाउंट से पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं या एलसी लेटर ऑफ क्रेडिट वगैरह बना सकते हैं। वो हम अभी अपनी आगे की वीडियोस में जानेंगे कि ये सब चीजें होती क्या है। तो बैंकिंग के थ्रू भी हम ऑक्सिलरी टू ट्रेड में बैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लाइक हमें प्रोडक्शन करने के लिए उधार चाहिए तो उधार क्रेडिट फैसिलिटी भी हमें बैंक ही प्रोवाइड करवाता है। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमारा ट्रेड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जहां पर हम बात करते हैं कि जैसे मान के चलिए हमने गुड्स प्रोड्यूस करे, अब गुड्स प्रोड्यूस करने के बाद जब हम गुड्स सोल्ड करते हैं या गुड्स को ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हम भिजवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि कभी कभी हमें ये डर रहता है कि भाई ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू जब हम सामान भिजवाया तो इस सामान में कोई ना कोई दिक्कत ना हो जाए, लाइक कोई ट्रेजेडी या कुछ और चीज ना हो जाए जिससे मेरे सामान का एक्सीडेंट हो जाए या मेरा सामान खराब हो जाए। तो उन चीजों से बचने के लिए हम क्या करवाते हैं, अपना इंश्योरेंस। अपने गुड्स का हमने इंश्योरेंस करवा दिया। इंश्योरेंस करवाने के साथ साथ यदि मान के चलो अब कोई कैजुअलिटी होती भी है तो उसकी भरपाई तो पूरी नहीं हो सकती, बट इंश्योरेंस क्लेम के थ्रू हमें कुछ पेमेंट मिल सकता है। तो इंश्योरेंस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट विच इज रिलेट टू दी ऑक्सिलरी टू ट्रेड। अगर हम इसमें बहुत लेटेस्ट नॉर्मल एग्जाम्पल की भी बात करें अपनी पर्सनल लाइफ से, तो जैसे मान के चलिए कि हम कार में, बस में या ट्रेन में हम सफर करते हैं तो आपने देखा होगा जो आप टिकट लेते हो उस टिकट पे इंश्योरेंस का कुछ ना कुछ अमाउंट शामिल होता है कि यदि जो आप ट्रिप कर रहे हो उस ट्रिप के दौरान कोई कैजुअलिटी होती है, कोई कुछ दिक्कत होती है तो वो कंपनसेशन आपको या आपकी फैमिली को दिया जा सके। तो उसमें इंश्योरेंस पहले से ही शामिल होता है। सेम उसी तरीके से जब हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं तो फॉर प्रिकॉशन के बेसिस पे या प्रिकॉशन रखने के लिए हम क्या करवा लेते हैं, उसका इंश्योरेंस, जिससे कि यदि मान के चलो कोई नुकसान हो तो उसका कंपनसेशन लिया जा सके। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग। देखिए सामान गुड्स मैंने प्रोड्यूस कर लिए, गुड्स मैंने मार्केट में भिजवा दिए, लेकिन मार्केट में भिजवाने के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवर्टाइजिंग का। यदि मैं अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजिंग नहीं कर रहा या मैं लोगों को नहीं बता रहा कि मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है तो हो सकता है वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में जाने ना और कभी भी उस प्रोडक्ट का कंजम्पशन ना कर पाए। तो बेसिकली एडवर्टीजमेंट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट जो कि आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ ऑक्सिलरी टू ट्रेड। जहां पर क्या होता है कि हम एक कहावत है जो दिखता है वो बिकता है। तो दिखेगा कब, जब हम उसका एडवर्टीजमेंट करेंगे, जब हम लोगों को बताएंगे कि भाई ये सामान मार्केट में अवेलेबल या ये प्रोडक्ट इस कंपनी का अच्छा अवेलेबल है। आपने देखा होगा, आप जब भी टेलीविजन वगैरह देखते हो या आप एफएम वगैरह सुनते हो तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट आपको टाइम टू टाइम मिलते हैं। तो इसलिए मिलते हैं
कि लोगों को ये पता रहे कि भाई ये जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है वो मार्केट में सर्वाइव कर रहा है और ये पर्टिकुलर किस प्लेस पे आपको मिल सकता है, उसकी भी थोड़ी बहुत जानकारी उस एडवर्टीजमेंट में कवर की जाती है। तो ऑर्गेनाइजेटिव ट्रेड में एडवर्टीजमेंट का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है। नेक्स्ट है आपकी पैकिंग। पैकिंग आज की इंडस्ट्री में गुड्स की जो पैकिंग है या प्रोडक्ट की जो पैकिंग है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। आज के टाइम में आपने प्रोडक्ट देखे होंगे कि उनकी जो पैकिंग होती है, गुड्स हो सकता है बहुत अच्छे हों बट उससे अच्छी उनकी पैकिंग होगी। पैकिंग क्या करती है? पैकिंग बेसिकली कंज्यूमर को अट्रैक्ट करती है टू कंज्यूम द प्रोडक्ट। तो जो पैकिंग है, पैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। पैकिंग को इसीलिए ऑक्सिलरी ट्रेड में रखा गया है क्योंकि भाई अगर मेरी पैकिंग अच्छी होगी तो हो सकता है मेरा प्रोडक्ट सामने से कहीं पर डिस्प्ले हो रहा है और पर्टिकुलर पर्सन जो है उस प्रोडक्ट को या उस प्रोडक्ट की डिमांड रेज करे कि भैया ये क्या चीज है, ये जरा मुझे दिखा दीजिए, और हो सकता है उसका कंजम्पशन करना शुरू कर दे। दूसरा, प्रोडक्ट की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए, यानी प्रोडक्ट की जो लाइफ है 1 महीने 2 महीने 3 महीने, जो हमारे पेरिशेबल गुड्स हैं या नॉन पेरिशेबल गुड्स हैं, तो जो मेरे पेरिशेबल गुड्स हैं यानी खराब होने वाले गुड्स हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए भी पैकिंग अच्छी की जाती है। उसमें जो गैसेस की या जो अदर एलिमेंट की उनकी रिक्वायरमेंट होती है वो उसमें दिए जाते हैं जिससे उनकी लाइफ बढ़ाई जा सके। नेक्स्ट है मार्केट इन्फॉर्मेशन। तो मार्केट इन्फॉर्मेशन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टूल जहां से हम अपनी डिमांड और सप्लाई का पता लगाते हैं कि भाई मेरे प्रोडक्ट की कितनी डिमांड हो सकती है, तो वो मेरा आ जाता है मार्केट इन्फॉर्मेशन में। मार्केट इन्फॉर्मेशन से हमें ये भी पता चलता है कि भाई एट प्रेजेंट में मार्केट में क्या ट्रेंड कर रहा है, कौन सी चीज ज्यादा बिक रही है, या मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में यदि सेल आउट नहीं हो रहा तो क्या रीजन है कि उसको जो कंज्यूमर है वो प्रोडक्ट को नहीं लेना चाह रहा है। क्या रेट ज्यादा है, क्या कंज्यूमर को उसका प्रोडक्ट पसंद नहीं आ रहा, क्या उस प्रोडक्ट में कमियां आ रही हैं। तो वो सब सारी चीजें हमारी मार्केट इन्फॉर्मेशन के थ्रू, ऑक्सिलरी ट्रेड के थ्रू हम उसको भी लेते हैं। अब लास्ट है हमारा डायरेक्ट सर्विसेज। हम डायरेक्ट सर्विसेज की बात करेंगे तो डायरेक्ट सर्विसेज में आज के टाइम में हमारे बिजनेस तो नहीं बट बिजनेस के तरीके का ही एक एक्टिविटी होती है दैट इज नोन एज प्रोफेशन। प्रोफेशन मीन्स पेशा जो कि इंडिपेंडेंट पर्सन करता है, लाइक डॉक्टर है, आपका लॉयर है, सीए, चार्टेड अकाउंटेंट, टीचर, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्ट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो इट मीन्स डायरेक्ट सर्विसेज में हमारा जो आता है वो आता है हमारा प्रोफेशन, लाइक डॉक्टर, लॉयर, सीए या टीचर, ये सब हमारी किस में आ जाते हैं? प्रोफेशन में। तो ये हमारी किस में आती है? डायरेक्ट सर्विसेज में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें आज हमने आपसे बात करी कॉमर्स और डायरेक्ट सर्विसेज की। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, और आगे की वीडियो के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। थैंक यू।